रहीम अस्सलामुअलैकुम 10 मुहर्रमुल हराम की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ नम्रता तारिक और मैं हूँ हसन लियाकत। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग नहायती अकीदत व एहतराम के साथ 10 मुहर्रम का दिन मना रहे होंगे। और यकीनी तौर पर 10 मुहर्रम एक ऐसा दिन है जो कि पूरी दुनिया में अकीदत व एहतराम के साथ बनाया जाता है और पाकिस्तान में भी इस दिन की उतनी अहमियत है। और लेकिन 10 मुहर्रम पे जाने से पहले निमरा, मैं चाहता हूँ कि हम एक और टॉपिक है जिसकी मेरा ख्याल है कि 10 मुहर्रम से भी हमें उसकी मिसालें मिलती हैं और हमें आज भी उसी यकजहती की ज़रूरत है, उसी इस्तेहकाम की ज़रूरत है जिसकी वजह से वो कुर्बानियाँ दी गई थी। बेशक ऐसा ही है और बिल्कुल जैसे आपने ठीक कहा कि प्रोग्राम में आगे बढ़े 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से हम ज़रूर बातचीत करेंगे। हमारी कुछ सेगमेंट्स ख़ास तौर पर इस पे बातचीत करने के लिए डिज़ाइन है। लेकिन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तानी ऑपरेशन गुज़श्ता काफ़ी रोज़ से आप सब ने, मैंने, हसनैन ने, हम सब ने मिलकर इसके बारे में कोई बाज़गश्त सुनी है। मुतअद्दिद किस्म की खबरें हमारे सामने आती रहीं। सो हमने सोचा कि आज के पहले सेगमेंट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या प्रोग्राम है, ये हुकूमत क्या करने जा रही है, हुकूमत को ये सब करने की ज़रूरत क्या पड़ी। सो नाज़रीन, आपको याद होगा कि अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान गुज़श्ता महीने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में नेशनल एक्शन प्लान एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दी गई। फिर अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में माजी से लेकर आज तक ऐसे होने वाले फौजी ऑपरेशंस की, तो मुतादिद मिसालें, मुतादिद ऑपरेशंस का नाम एकदम से जैसे ही मैंने अभी जिक्र किया होगा, आई एम श्योर कि आप सबके जहन में भी आया होगा। तो ये पहली बार नहीं हो रहा हसनैन, इससे पहले भी होता रहा दहशतगर्दी के नाम पर या जो भी। हाँ, और ऐसे ही और गुज़श्ता 2 दहाइयों की अगर बात की जाए तो इसके दौरान कई बड़े और छोटे ऑपरेशंस मुल्क में जारी रहे। इनमें ज़्यादातर बड़े फौजी ऑपरेशंस साबिक फाटा के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में किए गए। ट्रू बिल्कुल ऐसी है। अगर 2007 का एकदम से मेरे जहन में आया हसनैन, 2007 में भी नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात में साबिक फौजी सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के खिलाफ पहला बड़ा फौजी ऑपरेशन राहे हक के नाम से शुरू किया था। राहे हक याद आया तो मुझे 2009 का वो सवात में सिक्योरिटी की सूरत हाल को बहाल करने के लिए उस वक्त जो बहुत ख़राब हो चुकी थी, जब मुल्ला फजलुल्लाह मंजर आम पर आए थे, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर इशफाक परवेज़ कियानी की क़यादत में फ़ौज ने राय रास्त नामी एक ऑपरेशन शुरू किया था जो 3 माह तक जारी रहा था। बिल्कुल, आपने अब इसका जिक्र किया तो एक और ऑपरेशन में मेरे जहन में ऐसे लग रहा है जैसे कोई हमारे कंपटीशन हो गया, मेमोरी का कंपटीशन हो गया। जनूबी वजीरिस्तान की बात की जाए 2009 में ऑपरेशन राह निजात शुरू किया गया था। याद आया आपको? राह निजात शुरू किया गया था। फिर आपने 2009 की बात कर ली तो 2012 में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा फौजी ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब, ये तो पूरे पाकिस्तान को याद है, जो कि जनरल रिटायर राहील शरीफ की क़यादत में शुरू किया गया था। और फिर साथ ही 2016 में जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी फौज की कमान जो है संभाली थी जब, तो उस टाइम ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ये नाम भी सबको यकीनन याद होगा। तो रद्दुल फसाद के नाम से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू हुआ था और उसका दायराकार पूरे मुल्क तक रहा, पूरे मुल्क भर में इसको फैलाया गया था। और इन ऑपरेशंस के बावजूद मजीद ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हसनैन, ये आज के दौर में 2024 में भी हम उसी जगह पे खड़े हैं जहां पे हमें ऑपरेशन की ज़रूरत। इस सवाल का जवाब लेने के लिए चलते हैं जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक साहब, मेरा सवाल तो आपने सुन ही लिया होगा, सो मैं चाहती हूँ कि आप हमें जवाब दें अब इसका कि क्या ही ज़रूरत पड़ गई 2024 में भी हमारी गवर्नमेंट को इस तरह के ऑपरेशन को लॉन्च करने की। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें कोई शक नहीं है कि 2015 में जो ऑपरेशन राय अपना ज़र्ब अज़ब था, उस वक़्त एक फैसला कुन ऑपरेशन था। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों का एक बड़ा हेडक्वार्टर बन चुका था वहाँ पे, और इंटरनेशनल दहशतगर्द ग्रुप वो भी वहाँ पे आए थे, सेंट्रल एशिया से, उज़्बेक और ये इस किस्म के लोग। तो उसमें उनको बड़ी भरपूर शिकस्त हुई थी, अफगानिस्तान भाग गए, बड़ी तादाद में वो दहशतगर्द मारे गए और बड़े लेवल पे डिस्प्लेसमेंट भी हुआ था वहाँ पे। लोकल्स का कई लाख लोग जो हैं वो घर बार छोड़ के उनको फिर लाना पड़ा सेटल एरियाज में। फिर बाद में ऐसा था जब वो उनको शिकस्त हुई दहशतगर्दों को, तो इन लोगों को वापस बहाल कर दिया गया। और फिर आपने देखा कि सियासी तौर पर फाटा जो है उसको मर्ज कर दिया गया KP में, जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला था हुकूमत पाकिस्तान का। लेकिन बात यह है कि देखिए, दुश्मनान पाकिस्तान जो हैं वो बैठ नहीं सकते हैं। उनका मकसद यही है कि पाकिस्तान को हर वक्त गैर मुस्तहकम रखो, और ये जो दहशतगर्द ग्रुप है TTP खासकर, या कुछ और ऐसे ग्रुप बलूचिस्तान के हवाले से जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, वो उनको फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रीग्रुप किया
किया इन्होंने वहां पे अफगानिस्तान में, इनको फिर कुछ ताकतों की खासकर इंडिया के हवाले से उनको कुछ पनाही हासिल हुई है, सपोर्ट हासिल हुई है, तो उन्होंने अब दोबारा ये इन्फिल्ट्रेट करके अपना ये कार्रवाई जो है वो आते हैं, अपना ट्रेडिशनल रास्तों से आते हैं, वो ये बॉर्डर क्रॉसिंग के थ्रू उस कवर में आ जाते हैं, फिर बड़ी तादाद में अमेरिकन वेपन छोड़ के गए, स्टेट ऑफ द आर्ट, उनको वो इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। मकसद उनका ये है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम रखो, सीपैक को टारगेट करते रहो, पाक चाइना ताल्लुकात को खराब करो, चाइनीज को यहाँ से डरा के निकाल दो पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के ऐसे माशाल्लाह सीपैक के फेज 2 के प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं। उसके अलावा जितने बड़े बड़े हाइड्रो पावर डैम्स हैं, दासपूर, बादशाह, गोमल डैम और ये मोमेंट डैम, जहाँ पे चाइनीज बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं, जो जिनमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो लिंक है, पाकिस्तान की प्रोस्पेरिटी, खुशहाली लिंक्ड है, इन प्रोजेक्ट्स को सबोटाज किया जाए तो ये। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, थोड़ी कतक कलामी की माजरत चाहता हूँ। हमने देखा कि पीछे रद्दुल फिसाद की अगर बात की जाए, ज़रब अज़ब की बात की जाए, या जिस भी ऑपरेशन की बात की जाए, तो उसके कुछ खास टारगेट्स होते थे, खास मकासद होते थे। हमारे नाजरीन के लिए बताइएगा कि जो अज़्म इस्तेहकाम ये ऑपरेशन है, इसके कुछ खास टारगेट होंगे और कितना ये लंबा ऑपरेशन होगा? टारगेट क्या अचीव करना चाहती हैं हमारे सिक्योरिटी इदारे? देखें जी, जब दहशतगर्दी के खिलाफ, क्योंकि ये एक लिहाज से अगर आप देखें मेन फोकस तो इनका है केपी और बलूचिस्तान, लेकिन भी बाकी सूबों में भी आप देखें मुख्तलिफ शक्ल में ये दहशतगर्द जो है, इनके स्लीपर सेल भी हैं, इनके सपोर्टर भी हैं, इनके सहूलतकार भी हैं। रद्दुल फसाद ने, अगर आपको याद हो, जनरल बाजवा का मशहूर जुमला था कि हम हर गली कूची में जाके चुन चुन के लोगों को मारेंगे, और आपने नोट किया था कि वाकई वो 3-4 साल जो थे उसमें एक बहुत बड़ा एक लल पीरियड आया था ये दहशतगर्दी के हवाले से। लेकिन भारत पॉइंट में रही है, अब अगर इन्होंने फिर सर उठाया है तो ये ज्यादातर तो नजर आ रहा है कि केपी में और बलूचिस्तान में यहाँ ज्यादातर ये दहशतगर्द ग्रुप है जो फॉरेन स्पॉन्सर्ड है, BLA हो गया, BRA हो गया, उसके बाद BLF, और यहाँ पे TTP और ऐसे ग्रुप और जो है इनके सपोर्टर्स। तो लेकिन जहां कहीं भी दहशतगर्द सर उठाएंगे या उनकी प्रेजेंस देखी जाएगी इंटेलिजेंस जराये के जो पूरा गवर्नमेंट का जो निज़ाम है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ओवरऑल तो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कंट्री वाइड है, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी दहशतगर्दी का कोई वाक़या होता है या खबर होती है, ये क्रिमिनल गैंग्स इनके होते हैं, सपोर्टर्स इनके होते हैं सहूलत का, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जो हमें नजर आ रहा है वो केपी में ज्यादा जो है, आप देख रहे हैं चंद दिनों से तेजी आई है जो उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, टारगेटेड ऑपरेशन है, और कोशिश यही है कि टारगेटेड ऑपरेशन हो इस तरह के कि लोकल पॉपुलेशन को किसी किस्म का नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए, कोई डिस्प्लेसमेंट जो है। मैं इसी तरफ आ रही थी ब्रिगेडियर साहब के जो लोकल आबादियां हैं, जो कबायली इलाके हैं, खासतौर पे वहां पे जो भी कबाइल आबाद हैं, जो लोग हैं, जो हमारे पाकिस्तानी हैं, वो भी इस ऑपरेशन से फिलहाल तक कोई मुतमईन हमें दिखाई नहीं देते। तो क्या हुकूमत कामयाब हो पाएगी कबायली इलाकों के जो ये लोग हैं इन सबको मुतमईन करने में? ये एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट का प्रोसेस है जिसकी बेसिक जिम्मेदारी तो हुकूमत पाकिस्तान की है, ठीक है ना जी, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की है। अब ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मैं समझता हूँ बिल्कुल एक नेशनल कंसेंसस आना चाहिए। जिस तरह ऑपरेशन ज़रब अज़ब जब हुआ था तो 2014 में साने APS के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया था भरपूर, और मिलिट्री कोर्स की भी इजाजत दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोर्ट किया था। देखिए ये मामला पाकिस्तान का है, इस तरह को केपी और बलूचिस्तान की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बका सालमियत का मामला है। ये सीपैक की जो जिसको हम कहते हैं वो पाकिस्तान की के लिए इकोनॉमिक गेम चेंजर है। और लेकिन ब्रिगेडियर साहब एक तो मामला ये भी है ना कि जैसे ऑपोजिशन भी कह रही है, ऑब्वियसली जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सालमियत की बात है, उस पर हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म, लेकिन ये सारी चीजों को ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यही शिकवा अभी इस वक्त ऑपोजिशन का भी हमें दिखाई देता है। तो क्या ये ऑपरेशन पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है? देखें हुकूमत पाकिस्तान इससे क्या पॉलिटिकल माइलेज लेगी, ये तो अभी अनफॉर्चुनेटली वो PTI का जो माइंडसेट है और खासकर केपी गवर्नमेंट में वो जो लोग हैं, अब क्योंकि वो उनको इस
पॉलिटिकल माइंडसेट से, जिसको कहते हैं ना अबव पॉलिटिकल गेन्स, अबव पॉलिटिकल माइलेज, उनको सोचना चाहिए पाकिस्तान के लिए। और बाकी ये सियासी लड़ाई, सियासी महालड़ाई, ये चीजें तो चलती रहती हैं। इट इज ऑल पार्ट ऑफ नॉर्मल पॉलिटिक्स। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये लगता है कि ये पहली दफा हो रहा है तारीख में, जितने भी ऑपरेशंस आप देख लें, कि पहली दफा ये है कि आपका जो ऑपरेशन है वो भी पोलराइज्ड हो रहा है। बहुत सारा सोसाइटी का सेक्टर ऐसा है, जिस तरह निम्रा ने बात की, सिर्फ कबायली नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसके ऊपर बात की जा रही है, और इस ऑपरेशन के जो अज़ाइम है उसके ऊपर बात की जा रही है। मतलब सोसाइटी पहली दफा स्प्लिट नजर आ रही है। हालांकि जब भी ऑपरेशन की बात होती थी तो आपकी जो सोसाइटी थी वो एक पेज पे बड़ा थी, सपोर्ट करती थी आपको। आपकी बात सही है। जो सोशल मीडिया का दौर है, आज से 10 साल पहले सोशल मीडिया इतना पाकिस्तान इतना एक्टिव नहीं था। पाकिस्तानी हमारे सियासत इतनी पोलराइज नहीं थी। आपकी बात सही है, क्योंकि सियासत पोलराइज है और जिसकी वजह से ये यहाँ पे भी उसके इफेक्ट जो है नजर आ रहे हैं इसकी सपोर्ट की। मैं समझता हूँ, मैं फिर वही कहूंगा कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी है, ये पीटीआई की लीडरशिप की जिम्मेदारी है। देखें ना, इमरान खान ने कह दिया, ये खबर तो आ गई है कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे। ठीक है, रिजर्वेशन है, कुछ गुजारिशात करें भाई, जरूर कोई कमी बेशी है उसको ठीक करें, आगे पीछे कोई अपना अमेंडमेंट की जरूरत है या कोई ऐसी एडजस्टमेंट की है, बिल्कुल वो ठीक है, वो उनका हक बनता है। लेकिन ओवरऑल जो हमारा कौमी ऑब्जेक्टिव है, हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव है, वो है इस दहशतगर्दों को जिन्होंने दोबारा सर उठाया, इनके सर को कुचलना। अगर वो नहीं हम करेंगे तो कल को वो ये जो अपना केपी की लीडरशिप है, चाहे अवामी नेशनल पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे जेयूआई हो, वो सब कह रहे हैं कि कुछ इलाके ऐसे हैं कि 5 बजे के बाद हमारी रेट ही नहीं है, हमारे पुलिस वाले बाहर ही नहीं निकल सकते हैं, और ये जो दहशतगर्द है ये इनका कंट्रोल होता है। तो क्या इस सूरत हाल, क्या ये हमारे लिए कबूल है एज अ नेशन, एज अ फेडरल गवर्नमेंट, या इवन एज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट? तो मैं समझता हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है, दे हैव नो चॉइस बट टू support this operation wholeheartedly with some adjustments here and there। कभी बड़े पैमाने पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, पूरे टारगेटेड होने चाहिए, ताकि देखिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था पिछली जंग में, वो सारी फौज ने इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड किया था। ब्रिजेस तबाह हो गए थे, स्कूल तबाह हो गए थे, आपके सड़कें जो है वो खत्म हो गई थी, और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो गया था। वो सारा फौज ने, एंड ऑफ कोर्स मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ फौज ने किया, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी जो मादी की 10 साल की गवर्नमेंट्स है, उन्होंने भी रोल प्ले किया उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने में। अब ये नहीं हो सकता कि हम दहशतगर्दों को इजाजत दें कि आप दोबारा स्कूलों को आग लगाना शुरू कर दो, जो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनी है, कॉलेजेस बने हैं, मार्केट्स बनी है, और इतना जो वहाँ पे डेवलपमेंट का काम हुआ है वो सारा मल्टीप्लाई बाय 0 जो है वो रियासत अफोर्ड नहीं कर सकती, वो की गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि वो तमाम आवाम फ्रेंडली है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमें पीटीआई को भी इस बात पे कायल करना चाहिए कि सियासत को कुछ अर्से के लिए आप साइड पे करें, ये चले करते रहे अपनी सियासत, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान की बका सलामती की बात आती है, केपी की और बलूचिस्तान की सलाह अपना बका की बात आती है, तो खुदारा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सियासत को छोड़ के रियासत की बात करें। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इसमें ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हमारे सामने आते हैं। एक तो ये कि असद कैसर वाली जो बात है कि इससे पहले जैसे आपने भी हमारे इंट्रोडक्शन भी सुना होगा जिसमें हमने मुतादिद ऑपरेशंस की बात की। ऐसा नहीं है कि हमने ये ऑपरेशंस इससे पहले नहीं देखे, ऑब्वियसली इससे भी लार्जर स्केल पे हमने देखे और हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। जाहिर है उन्होंने कोई ना कोई नतीजा जरूर निकाला है, लेकिन असद कैसर वाली बात है कि इन ऑपरेशन से कंक्लूजन क्या निकला है, इनसे हुआ क्या है? अभी ये ऑपरेशन एक बार एक नया ऑपरेशन होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जो नताइज हमें चाहिए, जो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हम जा रहे हैं या टेररिज्म के खिलाफ जा रहे हैं, वो 100% हम अचीव कर लेंगे इस बार? इज दैट गोइंग टू बी अ बिगर ऑपरेशन दिस टाइम? देखें, कोई चीज 100% नहीं होती है, लेकिन कोशिश टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, हाँ, टू अ मच ग्रेटर एक्सटेंट, ओवरवेलमिंगली ये यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की जरूरत है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। यहाँ पे एक सोशल स्ट्रैटेजी की जरूरत है, यहाँ एक मीडिया स्ट्रैटेजी की जरूरत है। मीडिया, आप इस वक्त जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप अपना एक बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं पाकिस्तान की खातिर, दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए। पब्लिक जो पोलराइजेशन है, इसका लोग थोड़े पोलराइज हैं, उसको खत्म करने के लिए, लोगों के माइंडसेट को ठीक करने के लिए ऑन द राइट लाइन आपका एक रोल है।
पॉलिटिकल पार्टीज का रोल है, सबका रोल है। सो मेरा सबका रोल है, लेकिन इस डिस्पैरिटी को मेरा नहीं ख्याल कि इस ऑपरेशन के बाद जो खबरें हमारे सामने आई उस डिस्पैरिटी को मजीद आगे ही फरोग ही दिया है, क्योंकि जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, एक हुकूमत की अगर बात करें तो वो कहेगी कि खैबर पख्तूनख्वा ही गढ़ है दहशतगर्दी का, और जब अपोजिशन की बात आएगी तो वो कहेगी पंजाब गढ़ है दहशतगर्दी का। तो ये तो हमारे फिर सूबों में भी तकसीम पैदा कर दी ना इस ऑपरेशन की खबर नहीं। तो इसको खत्म करने के लिए फिर आई थिंक कि हमें सूबों से नेक्स्ट लेवल पे आके पाकिस्तान के लेवल पे बातचीत करनी होगी। एम आई राइट? बात वही है कि ये इस मामले को सुबाइयत वाला रंग जो है नहीं देना चाहिए कि जो पंजाब बिल्कुल सुबाइयत नहीं होनी चाहिए इसमें, तो वो गलत है ना। आपकी सोच पाकिस्तानी होनी चाहिए, आपकी सोच में सुबाइयत नहीं आनी चाहिए। ये नहीं है कि पंजाब से कोई जो लेकिन डॉक्टर साहब, निमरा ने तो सवाल बड़ा खूबसूरत आपके सामने पुट कर दिया, लेकिन मसला ये है ना कि हम जब अपोजिशन में होते हैं हमें सुबाइयत भी याद आ जाती है, लिसानियत भी याद आ जाती है, केपी पंजाब भी याद आ जाता है, लेकिन जब हम गवर्नमेंट में होते हैं तो हम हर चीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली। गलत है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। यही तो आपका काम है, मेरा काम है, हम लोगों का काम है, बाकी और लोगों का काम है। सोशल मीडिया के जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, जो जाहिर बात है सबकी सोच पाकिस्तानियत है, वो हमारा काम है कि हम जाके हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये पाकिस्तानियत की जो है वो बात करें। सुबाइयत तो सुबाइयत हो गया, ये फिरका वराना टाइप चीज होगी, कोई रिलीजियस टच हो गया, एथनिसिटी होगी। वी शुड ऑल राइज अबव दैट। देखें, जब मुश्किल वक्त आता है उस वक्त तमाम लोग जो हैं वो अपने जो बाकी डिफरेंसेस हैं उनको छोड़ के इकट्ठे हो जाते हैं, एक कौम बन जाते हैं। ये, और मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तानी कौम बड़ी अजीम कौम है। इन्होंने पिछली वॉर टर्म में 70,000 लोगों की कुर्बानी दी थी, एक पाकिस्तानी ने उफ तक नहीं किया। 8 से 10,000 फौजी अफसर जवान शहीद हुए, पुलिस वाले इतनी बड़ी तादाद में शहीद हुए, इंटेलिजेंस के लोग शहीद हुए, लेकिन आज भी वही लोगों की कुर्बानी की वजह से, आवाम की कुर्बानी की वजह से हमारा मुल्क इन्हीं कुर्बानियों की वजह से चल रहा है। ब्रिगेडियर साहब साथ ही हमें ज्वाइन किया शौकत यूसुफजई ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। शौकत साहब, हम ये बताइएगा कि ये ऑपरेशन एपीसी में शिरकत की आप लोगों की तरफ से, आपकी जमात की तरफ से खबरें तो आना शुरू हो चुकी हैं कि आप लोग उस पर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, लेकिन क्या आपसे मैं एक बार फिर से चाहूंगी कंफर्मेशन के लिए, आप लोग इस ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एपीसी बुलाने का मकसद क्या है? एपीसी बुलाने का मकसद मुशावरत है, और ऑपरेशन जाहिर है इस मुल्क में दहशतगर्दी 20-25 सालों से है, और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इसका खात्मा हो। और अमन के क़याम के लिए जो भी इक़दाम होता है मुशावरत से हो तो उसमें फायदा भी होता है और उसको कामयाबी भी होती है। तो मेरे ख्याल से अगर नौमान की सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने के लिए जो भी स्टेप उठाया जाएगा, ये पाकिस्तान हम सब का है, तो कोई भी उससे यानी पाकिस्तानियत से कोई इनकार कर नहीं सकता। और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ की 1000 इख्तिलाफात गवर्नमेंट के साथ हो, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो फिर वो इख्तिलाफात फिर एक तरफ रख दिए जाते हैं। APS का वाक़या आपके सामने, यूसुफजई साहब, तो फिर जब ये इस ऑपरेशन का ऐलान हुआ था तो आपकी जमात की तरफ से काफी रिएक्शन हमारे सामने आया देखने में, और वो रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं था। वो यही था कि आप लोगों के कुछ रिजर्वेशन थे इस ऑपरेशन के हवाले से, तो वो अब कुछ हद तक बेहतर हुआ। हुकूमत की तरफ से कोई आप लोगों को लगता है कि एपीसी में या उससे पहले भी आप लोगों की कोई बातचीत जो भी हुई अभी तक, इस पे आपके नैरेटिव को सुनने के लिए हुकूमत रेडी है? देखिए, एपीसी इसीलिए बुलाई गई है ना कि हर पार्टी अपना मौकफ रखे, हाँ जी, और कोई बेस्ट वे निकालेगा ताकि दहशतगर्दी के खात्मे पे तो सारे मुताफिक, कैसे खत्म हो, क्या तरीका इख्तियार किया जाए, वो उस पे जाना होगा। तो मेरे ख्याल से जो इख्तिलाफ आया उसकी बुनियादी वजह तो शायद ये थी ना कि सबसे जो बुनियादी वजह थी इख्तिलाफात की, वो ये थी कि एकदम जब कमेटी की मीटिंग हुई उसमें ऑपरेशन का जिक्र नहीं था, और उसका हवाला वज़ीर आला साहब ने पहले भी नहीं दे दिया कि जी ऑपरेशन की कोई बात नहीं हुई, और फिर उसको एंडोर्स किया 2 दिन बाद वज़ीर इत्तलात ने कि जी वो CM KP ने बिल्कुल सही कहा है। तो 2 दिन तो जो वफाकी हुकूमत के जो नालायक वज़रा हैं उन्होंने उस चीज को मुतनाज़ा बनाया। अगर शुरू दिन से ही वो कह देते कि हाँ ठीक है। लेकिन शौकत साहब, मुझे ये बताइए कि कुछ तो वजह है ना कि इस दफा जो ही ऑपरेशन का ऐलान हुआ तो पोलराइजेशन बहुत ज्यादा नजर आई, बहुत ज्यादा हमें इसके खिलाफ बातें नजर आई। तो इसकी सिर्फ ये वजह तो नहीं होगी? आपको पता है कि माजी में भी ऑपरेशन इसी तरह अचानक से ही शुरू हुए, अचानक से उनके पीछे पूरी कौम खड़ी हो गई। नहीं, अचानक शुरू नहीं हुए। नहीं, रीजन तो कुछ होती थी, लेकिन फैसले तो आपको पता है कि एकदम से होते थे। नहीं,
ऐसी है, आप गलतफहमी हो रही है। यूसुफ जई साहब, आपके सीएम मीटिंग में मौजूद नहीं थे, उसमें हुकूमत तो कहती है कि जी जी जी, आप बयान कर लें प्लीज। मैं वजीर इत्तलात रहा हूँ, मुझे पता है कि जब भी ऑपरेशन होता था बाकायदा सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया जाता था और वो सारे मामला तय होते थे। अब ये नहीं पता है एकदम अचानक, और मैंने जैसे आपसे कहा ना कि एक चीज हुई नहीं है तो उसमें मुखालफत और हिमायत की तो बात ही खत्म हो गई ना। जब कमेटी के अंदर एपेक्स कमेटी में जब ऑपरेशन की बात ही नहीं हुई थी, और वो मैंने जैसे कहा कि वजीर इत्तलात ने खुद 2 दिन बाद तस्लीम करके जहाँ वो KP जो चीफ मिनिस्टर है उसने बिल्कुल सही कहा है, ये जिक्र नहीं हुआ है लेकिन हम करना चाहते हैं। तो देखिए आप अगर हमारा जलसा इस्लामाबाद में इसलिए मुलतवी कराना चाहते हैं कि वहाँ पे दहशतगर्दी का खतरा है, और अगर आप कराची में मुलतवी कराना चाहते हैं, लाहौर में कितनी दहशतगर्दी का खतरा है, तो जब दहशतगर्दी का खतरा वहाँ है तो फिर तो ऑपरेशन वहाँ से शुरू करें ना। यहाँ तो हमने मानसरा में जलसा कर दिया, तो उससे पहले स्वात में जलसा कर दिया। तो देखिए बात ही लॉजिक पे बात करें। हम चाहते हैं कि जो भी ऑपरेशन हो, जो भी इक़दाम हो, वो मिलकर हो और मिल बैठ के फैसले करने चाहिए, मिल बैठ के फैसला करना चाहिए। बहुत शुक्रिया शौकत साहब। सूबे को सिंगल आउट करके ये बताएं कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे दहशतगर्दी है, तो क्या ये खतरा कराची में नहीं है, क्या ये बलूचिस्तान में नहीं है? क्या बिल्कुल ठीक, ऐसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने भी यही बात की कि सूबाइयत को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन अगर है दहशतगर्दी के खिलाफ तो अवाम और इदारे सब मिलके इस पे एक ही पेज पर है, और हम यही चाहते हैं कि ऑपरेशन जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए। शौकत साहब आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने इसके ऑपरेशंस जो भी हैं, हमारी तो ये दुआ है हसनैन कि वो पाकिस्तान की सालमियत कंसेंसस हो, पूरी कौम एक पेज पे हो, जिस तरह पहले भी ऑपरेशंस में कौम एक पेज पे थी, क्योंकि ये मुल्क की सलामती का मसला है। हमें अपने दाखिली इश्यूज को, पॉलिटिकल इश्यूज को ऑपरेशन के साथ हम उसको नहीं रिलेट कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक से डिस्कशन के लिए हमारे साथ ही रहिएगा।